वार्ड नंबर 1 जिला परिषद के उपचुनाव में प्रचंड जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दल्लाराम जी की हुई है। मैं पहले भी कहता है और आज भी आपको कह रहा हूँ कि कुंभलगढ़ में हर चुनाव वार्ड पर से लगाकर एमएलए सांसद तक का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा। दल्लाराम के नेतृत्व में दल्लाराम जो उम्मीदवार थे और ये 400 वोट जीत के आए। पूर्व में वहाँ कांग्रेस 5 बार जीती हुई है, लेकिन फिर भी आज कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। भाई योगेंद्र अभी वो टाबर है, उसको थोड़ा वो पढ़ाई करे और आगे जाकर कोई व्यवसाय करे। जिला परिषद राजसमंद का उपचुनाव था, लेकिन प्रतिष्ठा 3 नेताओं की दांव पर थी। आखिर परिणाम आए, भाजपा के प्रत्याशी दल्लाराम भील 397 वोट से सदस्य बन गए। जिला निर्वाचन अधिकारी बाल मुकुंद असावा द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। इस चुनाव को लेकर जिस तरह से तीनों प्रत्याशी थे, भाजपा के प्रत्याशी दल्लाराम भील, कांग्रेस प्रत्याशी भारता भील और बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी कमलेश कुमार मैदान में थे। तीनों ही प्रत्याशियों से ज़्यादा इन तीनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता मैदान में डटे हुए थे, जुटे हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पक्ष में करने के प्रयास कर रहे थे। उसमें सबसे पहले बात होती है कुंभलगढ़ के विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह राठौड़, जो पिछले 1 सप्ताह से लगातार कुंभलगढ़ क्षेत्र की करीब 10 ग्राम पंचायतों में सक्रिय थे, जहां पर जिला परिषद वार्ड 1 है। जिला परिषद वार्ड 1 का जो सदस्य का चुनाव था, उपचुनाव था, इसमें भाजपा की जीत के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ डट गए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता योगेंद्र सिंह परमार भी मैदान में डटे हुए थे। वो किसी भी तरह से कांग्रेस प्रत्याशी भारता भील को जिताने के लिए, अधिकाधिक वोट दिलाने के लिए गांव-गांव, डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे थे। कई जगह नुक्कड़ सभाएं ली, गांव में चौपालें ली और गांव वासियों को कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट दिलाने की अपील करते रहे। वहां का वोटिंग परसेंटेज पूरे इतिहास में देखें तो सबसे कम रहा, करीब 22% वोटिंग ही हो पाई। और तीसरा राजनीतिक दल है भारत आदिवासी पार्टी, जो पहला ही उनका जिला परिषद का यह उपचुनाव में उन्होंने प्रत्याशी उतारा। कमलेश कुमार प्रत्याशी मैदान में थे और इसमें कहीं न कहीं भाजपा के प्रत्याशी दल्लाराम भील विजेता रहे, जबकि दूसरे स्थान पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी कमलेश कुमार रहे। 397 वोट से भाजपा जीती है और इसमें बीएपी के प्रत्याशी कमलेश कुमार को 2598 वोट मिले, जबकि विजेता दल्लाराम को 2995 वोट मिले। इस तरह कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी महिला भारता भील, वह तीसरे स्थान पर रही। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी जीत गया, लेकिन कहीं न कहीं जो 3 दिग्गज नेता थे, कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, कांग्रेस के युवा नेता योगेंद्र सिंह परमार और बीएपी के युवा नेता डॉक्टर राम मीणा, इन तीनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर थी। तीनों ही नेता इस उपचुनाव के एक वार्ड के चुनाव को जीतने में डटे हुए थे, लगे हुए थे। उसमें कहीं न कहीं भाजपा अपना परचम लहराने में सफल रही। भाजपा प्रत्याशी की जीत को क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ की जीत के रूप में देखा जा रहा है और दूसरी तरफ बीएपी भी कहीं न कहीं सेकेंड पोजीशन में आकर अपनी जगह बना पाया। कुंभलगढ़ क्षेत्र में जो पहला उन्होंने चुनाव लड़ा और उसमें भी उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया और कांग्रेस जो वर्षों से क्षेत्र में चुनाव लड़ती आई है, वो तीसरे स्थान पर रही। हालांकि इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज भी घटी हैं और ये भी देखा जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी जो आई है, उन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के ही वोटों को काटा है। चुनाव विश्लेषक और राजनीतिक दलों के एक्सपर्टों की अलग अलग राय है कि आखिर कांग्रेस क्यों हारी, बीएपी क्यों हारी, भाजपा क्यों जीती और इसके पीछे की क्या वजह रही, क्या रणनीति रही। इसको लेकर राजनीतिक दल भी अपने अपनी जगहों पर क्षेत्रीय कार्यकर्ता, नेता विश्लेषण कर रहे हैं। तो उसका क्या कुछ नतीजा आता है, वो इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस चुनाव के बाद भाजपा जश्न के मूड में है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय के बाहर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दल्लाराम भील की जीत के बाद जश्न मनाया, आतिशबाजी की और उसके बाद विजेता दल्लाराम भील को स्वागत किया गया, इकलाई पहनाई गई। कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा के जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी भी भाजपा कार्यालय पर पहुंची और विजेता दल्लाराम भील को
माला पहनाकर, इकलाई पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। मैं पहले भी कहता है और आज भी आपको कह रहा हूँ कि कुंभलगढ़ में हर चुनाव वार्ड पर से लगाकर एमएलए सांसद तक का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाता है। यदि विकास की गणित निकाली जाए और बीजेपी के कार्यकाल का विकास अलग किया जाए तो आपको कुंभलगढ़ में 10% विकास दिखेगा। आज 80% जो विकास दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और जिस तरह से पिछले 2-2.5 साल से कुंभलगढ़ विधानसभा में साजिश रची जा रही थी तो बील राजपूत को अलग किया जाए, उसके तहत उन्होंने बिल्कुल राणा पूंजा की मूर्ति भी तोड़ दी थी। चुनाव से पहले बहुत साजिशें की, लेकिन कुंभलगढ़ की जनता ने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया। और आज 65% आदिवासी बहुल क्षेत्र में दलाराम के नेतृत्व में, दलाराम जो उम्मीदवार थे, ये 400 वोटों जीत के आए। पूर्व में वहां कांग्रेस 5 बार जीती हुई है, लेकिन फिर भी आज कांग्रेस तीसरे स्थान पर गई है। और भाई योगेंद्र युवा है, मेरे पर आरोप लगाता है कि ये गाड़ी में रखते हैं, ये गाड़ी में दुपट्टा रख रखे तो 30 साल की मेरी मेहनत है। अभी वो टाबर है, उसको थोड़ा LLB करना चाहिए और LLB कर रखी है, वो पढ़ाई करे और आगे जाकर कोई व्यवसाय करे। उसके लिए भील समाज ने भी मैसेज दे दिया कि आपके लिए हर दरवाजे बंद। 11 साल में परिवर्तन सब जगह दिख रहा है। आज हमारी जीत में भी वो बहुत बड़ा योगदान है। लोग आजकल सब समझते हैं, वो जमाना चला गया कि लोगों को गुमराह करते थे। अब गांव में बैठा हुआ आदमी, चौपाल बैठा हुआ आदमी को पता है मोदी जी का नेतृत्व देश जिस तरह आगे बढ़ा है। अभी जिस तरह से भारत पाकिस्तान का मामला था, पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, 8 घंटे में घुटने टेक दिए। ये मैसेज आता है कि देश में, विश्व में सबसे मजबूत हम कोई देश रहा तो भारत देश है। इसलिए अमेरिका भी राष्ट्रपति एयरपोर्ट जाके स्वागत करते हैं, चाहे रशिया जाओ, चाहे चाइना में जाओ, सब चाहते हैं। चाइना भी दोस्ती करना चाहता है, दोस्ती से काम चलेगा। अब ये बम फोड़ने की बातें करने से काम नहीं चलेगा। आज वार्ड नंबर 1 जिला परिषद के उपचुनाव में जो प्रचंड जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दल्लाराम जी की हुई है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम वार्ड नंबर 1 की देवतुल्य जनता को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई प्रेषित करता हूं कि आपकी कड़ी मेहनत और लगन ने हमारे प्रत्याशी दल्लाराम जी को, भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मतों से विजय बनाया। जिला परिषद उपचुनाव में मिले जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और क्षेत्र के उन तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने भारत आदिवासी पार्टी पर अपना विश्वास जताया। साथ ही यह चुनाव हमने सरकार के विरुद्ध लड़ा और ये कहा जा सकता है कि हमने एक मजबूत विपक्ष होने का प्रमाण देते हुए सरकार में बैठे हुए लोग जो जनता की सुनवाई नहीं कर रहे थे, उन्हें इस उपचुनाव में हमने जनता के बीच में गिड़गिड़ाने और घुटने टेकने को मजबूर किया। ठीक है, सत्ता और धन बल का प्रयोग करके आपने यह चुनाव जीता है, लेकिन याद रहे कि अब कुंभलगढ़ में भारत आदिवासी पार्टी के रूप में एक मजबूत विपक्ष हमेशा मौजूद रहेगा, जो जनता से जुड़े मुद्दों को हमेशा सरकार के समक्ष उठाता रहेगा। और बतौर विपक्ष हम क्षेत्र के से जुड़ी हर समस्या के लिए संघर्ष करते रहेंगे। साथ ही मैं क्षेत्र के तमाम वासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जिला परिषद राजसमंद के वार्ड 1 के सदस्य के उपचुनाव को लेकर परिणाम आ चुका है और इसके साथ ही भाजपा जश्न मना चुकी है। राजनीतिक दल अपने स्तर पर इसका विश्लेषण करने में भी जुटे हुए हैं। आप इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस उपचुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।